इस दुनिया में हर इंसान मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ दुख होता है। कोई अपनों से बिछड़ने का दुख छुपाता है, तो कोई अधूरे सपनों का बोझ उठाए जी रहा है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन मन है कि शांत होना ही नहीं चाहता। रातें करवटों में कट जाती हैं और दिन चिंताओं में गुजर जाते हैं। क्या दुख से सच में मुक्ति संभव है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जहां मन हमेशा शांत रहे? आज हम सुनेंगे गौतम बुद्ध की वो अमूल्य सीख जो दुख के मूल को समझाती है और हमें हमेशा खुश रहने का मार्ग दिखाती है। दुख का अंत कैसे हो? गौतम बुद्ध की सीख से हमेशा खुश रहने का मार्ग। प्राचीन भारत की धरती पर, जहां धूप और धूल के बीच मनुष्य अपने भाग्य की गठरी उठाए भटकता था, वहीं एक समय ऐसा भी था जब दुख मनुष्य का स्थायी साथी बन चुका था। हर चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, हर हृदय में कोई न कोई पीड़ा पल रही थी। कोई धन के अभाव में दुखी था, कोई धन पाकर भी अशांत था। कोई अपनों से बिछड़ने का दुख ढो रहा था, तो कोई अपने ही मन के बोझ से दबा हुआ था। इसी संसार में, इसी पीड़ा से भरे समय में एक नाम गूंजने लगा, गौतम बुद्ध। ये कहानी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो ये पूछता है, दुख का अंत कैसे हो। गंगा के तट के पास बसे एक छोटे से नगर में आनंद नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, काम, सम्मान। फिर भी उसका मन हर समय बेचैन रहता। रात को सोते समय भी उसके विचार शांत नहीं होते। कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी आने वाले कल का डर। वो हंसता था, पर उसकी हंसी के पीछे भारीपन छिपा था। एक दिन नगर में खबर फैली कि स्वयं गौतम बुद्ध वहां आने वाले हैं। आनंद ने उनके बारे में बहुत सुना था कि वे दुख का अंत बताते हैं, कि उनके शब्द मन को शांत कर देते हैं। आनंद भी उन्हें देखने पहुंचा। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। न उनके चेहरे पर कोई चिंता थी, न किसी प्रकार का भय। ऐसा लग रहा था मानो वे इस संसार में होते हुए भी संसार से परे हों। आनंद भीड़ में बैठ गया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज न ऊंची थी न भारी, फिर भी हर शब्द सीधे हृदय में उतरता चला गया। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख से मुक्त होना भी उतना ही सत्य है। मनुष्य दुख से इसलिए नहीं दुखी होता कि दुख है, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो दुख को पकड़ कर बैठ जाता है। ये शब्द आनंद के मन में गूंजते रहे। सभा समाप्त होने के बाद वो बुद्ध के पास गया। उसके मन में वर्षों से जमा प्रश्न उमड़ पड़े। उसने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा कि खुशी बाहर नहीं, भीतर खोजी जाती है। मनुष्य बाहर की वस्तुओं में स्थायी सुख ढूंढता है, जबकि बाहर की हर चीज नश्वर है। जो नश्वर है वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है? बुद्ध ने आनंद को अपने साथ चलने को कहा। वे नगर के बाहर एक सूखे खेत में पहुंचे। वहां जमीन फटी हुई थी। बुद्ध ने पूछा, यदि इस जमीन से फसल चाहिए तो क्या केवल बीज डालना पर्याप्त है? आनंद ने कहा, नहीं, पानी, देखभाल और समय भी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही मन में सुख का बीज डालना पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम अपने मन को लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त नहीं करोगे, तब तक आनंद की फसल नहीं उगेगी। यात्रा के दौरान वे एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री रो रही थी। उसका बेटा हाल ही में मर गया था। उसका दुख असहनीय था। बुद्ध उसके पास गए। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना कहा कि वो ऐसे घर से सरसों के दाने ले आए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री घर घर गई, पर ऐसा कोई घर न मिला। अंततः उसे समझ आया कि दुख केवल उसी का नहीं है, दुख तो संसार का नियम है। उसका रोना शांत हो गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, दुख तब बढ़ता है जब हम उसे अकेला समझते हैं। जब हमें दिखता है कि दुख सार्वभौमिक है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। आनंद धीरे धीरे समझने लगा कि दुख से भागना समाधान नहीं है, दुख को समझना समाधान है। एक दिन आनंद ने देखा कि एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कह रहा है। वो क्रोधित हो गया, पर बुद्ध शांत रहे। जब वो व्यक्ति चला गया, आनंद ने पूछा कि उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया।
बुद्ध ने कहा कि यदि कोई उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वो उपहार उसी के पास रह जाता है। उसी प्रकार अपमान को स्वीकार ना करो। ये शिक्षा आनंद के जीवन की दिशा बदलने लगी। उसने देखा कि उसका अधिकांश दुख दूसरों की बातों से नहीं बल्कि उन बातों पर उसकी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। दिन बीतते गए, आनंद बुद्ध के साथ रहा। उसने सीखा कि वर्तमान में जीना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। अतीत चला गया है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो क्षण हाथ में है वही जीवन है। बुद्ध ने ध्यान का मार्ग सिखाया। जब आनंद ने पहली बार ध्यान किया, उसका मन भटकता रहा। बुद्ध ने कहा कि मन का भटकना स्वाभाविक है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो। देखने मात्र से ही मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे आनंद के भीतर बदलाव आने लगा। वही परिस्थितियां थीं, वही लोग थे, पर उसका अनुभव बदल गया था। अब वो छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस करता था। एक दिन आनंद ने कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि दुख बाहर नहीं था, दुख मेरे देखने के ढंग में था। बुद्ध ने कहा, जब दृष्टि बदल जाती है तब सृष्टि बदल जाती है। आनंद ने जाना कि हमेशा खुश रहने का मार्ग कोई जादू नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है, सचेत रहने का, स्वीकार करने का और छोड़ देने का। समय आने पर आनंद अपने नगर लौट गया। लोग देखकर चकित थे। वही आनंद था, पर अब उसके चेहरे पर स्थायी शांति थी। वो हंसता था और उसकी हंसी सच्ची थी। जब लोग उससे पूछते कि दुख का अंत कैसे हो, तो वो बुद्ध की वही सीख दोहराता, दुख से लड़ो मत, दुख को समझो। जो समझ में आ जाता है वो बंधन नहीं बनता। और इसी प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक बहती चली गई, दुख के अंधकार में जलते दीपक की तरह। प्राचीन भारत की धरती पर, जहां नगरों की गलियों में व्यापार की चहल पहल थी और गांवों में साधारण जीवन बहता था, वहीं मनुष्य के हृदय में एक आग लगातार जल रही थी। ये आग भूख की नहीं थी, ये लालच की थी। जितना मिलता उससे अधिक की चाह पैदा होती। धन पाने वाला और धन चाहता, सम्मान पाने वाला और बड़ा सम्मान चाहता, और जो शांत दिखता था उसके भीतर भी कुछ न कुछ पाने की अधूरी तृष्णा छिपी रहती थी। उसी समय संसार में एक नाम फैल चुका था, गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि वे मनुष्य के भीतर जलती इसी आग को शांत कर देते हैं। मगध राज्य के एक समृद्ध नगर में सोमदत्त नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। विशाल घर, गोदामों में भरा अनाज, सोने चांदी से भरी तिजोरियां और समाज में बड़ा मान। लोग उसे सफल कहते थे। परंतु रात के सन्नाटे में जब दीपक की लौ धीमी पड़ जाती, तब सोमदत्त का मन अशांत हो उठता। उसे लगता कि जो उसके पास है वो पर्याप्त नहीं है। कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, कहीं उसका व्यापार कम ना हो जाए। यही भय उसके सुख को खा जाता। हर सुबह वो नए लाभ की योजनाएं बनाता और हर शाम ये सोचकर सोता कि आज भी जितना चाहा उतना नहीं मिला। उसका जीवन लगातार जोड़ने में बीत रहा था, पर मन में संतोष नाम की वस्तु कहीं दिखाई नहीं देती थी। एक दिन नगर में समाचार फैला कि गौतम बुद्ध समीप के वन में ठहरे हैं। सोमदत्त ने पहले भी ये नाम सुना था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उस दिन न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब बेचैनी हुई। उसे लगा कि चाहे सब कुछ हो, फिर भी भीतर कुछ खाली है। उसी खालीपन ने उसे बुद्ध के पास जाने के लिए विवश कर दिया। वन में पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ना उनके पास कोई धन था, ना कोई वैभव, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर सोमदत्त ठिठक गया। उसके मन में पहला विचार यही आया कि ये व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मानो उसके मन की उलझन पढ़ ली हो। उन्होंने उसे बैठने का संकेत किया। सोमदत्त ने अपने जीवन की कथा सुनाई, अपने परिश्रम की, अपनी सफलता की और अपने अंतहीन असंतोष की। उसने कहा कि जितना भी पा लेता है, मन और अधिक मांगने लगता है।
बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे। फिर उन्होंने एक छोटी सी बात कही, मनुष्य का दुख कमी से नहीं, तृष्णा से पैदा होता है। ये वाक्य सोमदत्त के मन में गूंज उठा। उसे लगा कि शायद यही उसकी समस्या की जड़ है। बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वे पास के गांव की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो सूखी जमीन पर भी मुस्कुराते हुए काम कर रहा था। बुद्ध ने पूछा कि उसकी फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, फिर भी वो प्रसन्न क्यों है। किसान ने कहा कि जो मिला है उसी में पेट भी भर जाता है और मन भी। सोमदत्त ये सुनकर चकित रह गया। उसके पास किसान से 1000 गुना अधिक था, फिर भी वो उस किसान से 1000 गुना अधिक दुखी था। आगे चलकर वे एक महलनुमा घर के सामने रुके। वहां का स्वामी नगर का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसका चेहरा चिंता से भरा था। वो बुद्ध को देखकर बोला कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी मन भय से भरा रहता है। कहीं धन छिन न जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे। बुद्ध ने उससे कहा कि जिसने अधिक जमा किया है उसे खोने का डर भी उतना ही अधिक होता है। सोमदत्त को धीरे धीरे समझ आने लगा कि लालच केवल पाने की इच्छा नहीं है, लालच भय को भी जन्म देता है। उस रात सोमदत्त बुद्ध के पास ही रुका। उसने पहली बार अपने जीवन में बिना किसी योजना के, बिना किसी चिंता के नींद ली। सुबह उठकर बुद्ध ने उसे ध्यान करने को कहा। ध्यान के दौरान उसका मन बार बार भागता रहा। हिसाब किताब, लाभ हानि, भविष्य की चिंता। बुद्ध ने कहा कि इन विचारों से लड़ो मत, बस इन्हें आते जाते देखो। दिन बीतते गए। सोमदत्त ने देखा कि जब वो जो है उसे स्वीकार करता है तो मन हल्का हो जाता है। उसे समझ आया कि संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जो है वो अभी के लिए पर्याप्त है। एक दिन नगर से संदेश आया कि उसके व्यापार में घाटा हुआ है। पहले ऐसा समाचार उसे भीतर से तोड़ देता था, पर उस दिन उसने गहरी सांस ली और मन को स्थिर रखा। उसे लगा कि उसका अस्तित्व केवल लाभ हानि से नहीं बंधा है। बुद्ध ने कहा कि जो मिला है उसी में संतोष सीख लेने वाला व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रखता। कुछ समय बाद सोमदत्त अपने नगर लौटा। उसके पास वही धन था, वही व्यापार, पर उसका संबंध उनसे बदल चुका था। अब वो धन का स्वामी था, धन उसका स्वामी नहीं रहा। वो देने लगा, बांटने लगा। जितना देता उतना ही उसका मन भरता चला जाता। लोगों ने परिवर्तन देखा। उन्होंने पूछा कि ये बदलाव कैसे आया। सोमदत्त ने उत्तर दिया कि जब मैंने जो मिला है उसी में संतोष करना सीख लिया, तब लालच अपने आप विदा हो गया। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा नगर नगर फैलती चली गई कि संतोष कोई अभाव नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समृद्धि है, और जिसने संतोष पा लिया उसके जीवन में फिर किसी लालच के लिए स्थान नहीं बचता। प्राचीन भारत की धरती पर मनुष्य के जीवन में गुस्सा एक ऐसी आग की तरह जलता था जो बाहर कम और भीतर अधिक दिखाई देती थी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते, शब्दों से घाव देते और फिर उन्हीं घावों को लेकर जीवन भर पीड़ा भोगते। उस समय बहुत से लोग ये मानते थे कि क्रोध शक्ति है, अपमान का उत्तर अपमान से देना साहस है और मौन कमजोरी। ऐसे ही समय में गौतम बुद्ध का नाम फैल रहा था, एक ऐसे महापुरुष के रूप में जो क्रोध की आग को बिना किसी हथियार के शांत कर देता था। श्रावस्ती नगर के पास एक गांव में अंगुल नाम का व्यक्ति रहता था। वो तेज बुद्धि का था, पर उसका स्वभाव उतना ही उग्र था। उसे लगता था कि यदि वो अपमान सह लेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसका जीवन संघर्षों से भरा था और हर संघर्ष में उसका गुस्सा ही उसका सहारा बनता गया। धीरे धीरे वो गुस्से का आदी हो गया। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हैं और लोग उनके चरणों में बैठकर शांति का अनुभव कर रहे हैं। अंगुल को यह बात चुभ गई। उसके मन में विचार आया कि यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बिना क्रोध के भी सम्मान पा सके। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध को अपमानित करेगा और देखेगा कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जिस दिन बुद्ध उपदेश दे रहे थे, अंगुल भीड़ में आ खड़ा हुआ। बुद्ध शांत स्वर में करुणा और अहिंसा की बात कर रहे थे। तभी अंगुल ने ऊंचे स्वर में कठोर शब्द कहे। उसने बुद्ध पर आरोप लगाए, उनके वस्त्रों का मजाक उड़ाया और लोगों के सामने उनका अपमान करने का प्रयास किया। सभा में सन्नाटा छा गया।
लोगों को लगा कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे, शायद क्रोधित होंगे, पर बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत रहा। उनके नेत्रों में न कोई द्वेष था, न अपमान की ज्वाला। वे मौन रहे। उनका मौन ही उत्तर बन गया। अंगुल और अधिक उत्तेजित हो गया। उसे लगा कि बुद्ध का मौन उसकी जीत है। वो और कठोर शब्द बोलने लगा। अंत में जब उसके शब्द समाप्त हो गए, तब बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा। उन्होंने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वो उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहता है? अंगुल ने अनिच्छा से उत्तर दिया कि उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि उसी प्रकार तुम्हारा अपमान भी मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे ही पास है। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह अंगुल के मन पर पड़े। पहली बार उसे लगा कि क्रोध से भी बड़ी कोई शक्ति हो सकती है। वो कुछ कह नहीं पाया और वहां से चला गया। उस रात अंगुल सो नहीं सका। उसके मन में वही दृश्य बार बार उभरता रहा। उसने कई बार अपमान किया था, कई बार अपमान सहा भी था, पर कभी किसी ने इस तरह मौन से उसका सामना नहीं किया था। उसे लगा कि उसका क्रोध उसी को चला रहा है। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा, पर इस बार अपमान करने नहीं, बल्कि समझने के लिए। उसने बुद्ध से पूछा कि जब कोई अपमान करता है तब क्रोध क्यों ना आए। बुद्ध ने कहा कि क्रोध आना स्वाभाविक है, पर क्रोध में बह जाना विकल्प है। बुद्ध ने उसे समझाया कि गुस्सा दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले स्वयं को जलाता है। ये जलती हुई लकड़ी की तरह है, जिसे पकड़ने वाला ही पहले जलता है। बुद्ध ने अंगुल को अपने साथ यात्रा पर चलने को कहा। मार्ग में वे एक स्थान पर रुके जहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, दूसरा शांत था। थोड़ी देर में चिल्लाने वाला थक गया, पर शांत रहने वाला स्थिर रहा। बुद्ध ने कहा कि क्रोध भी ऐसा ही है। यदि सामने कोई उसे ईंधन न दे तो वो स्वयं बुझ जाता है। अंगुल ने पहली बार अनुभव किया कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण की शक्ति है। दिन बीतते गए। अंगुल बुद्ध के साथ रहा। उसने ध्यान करना सीखा। जब भी क्रोध उठता, वो उसे देखता, पहचानता और उसे जाने देता। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी अंगुल का अपमान किया था, फिर से उसे कठोर शब्द कहने लगा। इस बार अंगुल का मन डगमगाया, पर उसने बुद्ध की सीख को याद किया। उसने उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में अपमान करने वाला स्वयं शांत हो गया। उस क्षण अंगुल ने समझा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। उसने स्वयं को जीत लिया है। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अब वह समझ गया है कि गुस्से को जीतना दूसरों को हराने से कहीं अधिक बड़ा युद्ध है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति क्रोध को पहचान लेता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि वो बाहरी युद्ध नहीं, आंतरिक युद्ध जीतता है। समय के साथ अंगुल का जीवन बदल गया। लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसके पास शांति पाने आते थे। वो उन्हें वही कथा सुनाता कि एक दिन उसने बुद्ध का अपमान किया था और बुद्ध ने मौन से उसका क्रोध लौटा दिया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध की ये शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही कि गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं, बल्कि जागरूकता से दिया जाए, क्योंकि क्रोध को हराने का सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग यही है, उसे स्वीकार न करना। अंगुल के जीवन में अब शांति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, पर यह शांति स्थिर नहीं थी। ये ऐसी शांति थी जो हर दिन परीक्षा मांगती थी। बुद्ध ने उससे कहा था कि क्रोध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वो अवसर खोजता रहता है। फर्क केवल इतना है कि अब तुम उसके दास नहीं रहे, तुम उसके साक्षी बन गए हो। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य दूसरे नगर की ओर बढ़े। मार्ग में एक बड़ा बाजार पड़ता था, जहां व्यापारियों की भीड़, ग्राहकों की आवाजें और सौदेबाजी का शोर था। अंगुल वहीं जन्मा बढ़ा था और ये स्थान उसके पुराने स्वभाव की सबसे बड़ी परीक्षा था। यहाँ कभी किसी ने उसकी बात काट दी थी, कभी किसी ने उसका अपमान किया था और हर बार उसका क्रोध भड़क उठा था। जैसे ही वे बाजार में पहुंचे, एक व्यापारी ने बुद्ध को देखकर कटाक्ष किया। उसने कहा कि ये भिक्षु केवल बातें करते हैं, पर जीवन की सच्ची कठिनाइयों से दूर रहते हैं। अंगुल का हृदय एक क्षण के लिए धड़क उठा। पुराना क्रोध जागने लगा।
उसे लगा कि वो उत्तर दे, उस व्यापारी को समझाए कि बुद्ध कौन है, पर तभी उसे बुद्ध का मौन याद आया। उसने अपने भीतर उठती आग को देखा, पहचाना और गहरी सांस ली। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद व्यापारी स्वयं ही चुप हो गया। उस क्षण अंगुल ने जाना कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। रात को विश्राम स्थल पर अंगुल ने बुद्ध से पूछा कि क्या कभी ऐसा समय आता है जब क्रोध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि जब तक शरीर है, मन है, तब तक भावनाएं भी है। लक्ष्य भावनाओं को मिटाना नहीं, उनसे मुक्त होना है। क्रोध उठे पर तुम क्रोध ना बनो, यही मुक्ति है। अगले दिनों में यात्रा कठिन होने लगी। भोजन सीमित था, मार्ग ऊबड़ खाबड़ था। एक दिन कुछ ग्रामीणों ने शिष्यों को भोजन देने से मना कर दिया और अपमानजनक शब्द कहे। कई शिष्यों के चेहरे पर असंतोष दिखा। अंगुल ने भी भीतर हलचल महसूस की। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि भूख शरीर की पीड़ा है, पर अपमान को पीड़ा बनाना मन का चुनाव है। जिसने ये चुनाव बदल लिया, वो स्वतंत्र हो गया। उसी रात अंगुल ने ध्यान में अपने अतीत को देखा। उसने देखा कि कैसे उसका गुस्सा उसे एक घटना से दूसरी घटना तक घसीटता रहा। उसने जिन लोगों को चोट पहुंचाई थी, उनके चेहरे याद आए। पहली बार उसे उन पर नहीं, स्वयं पर करुणा आई। उसे लगा कि वो स्वयं ही अपने क्रोध का सबसे बड़ा शिकार रहा है। कुछ समय बाद वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां अंगुल को पहले बहुत अपमान सहना पड़ा था। वहां के लोग उसे उसके पुराने स्वभाव से जानते थे। जैसे ही उन्होंने उसे बुद्ध के साथ देखा, कुछ लोगों ने ताने मारे। अंगुल के भीतर हलचल हुई, पर अब वो हलचल तूफान नहीं बनी। उसने नम्रता से सबको प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर लोग चकित रह गए। जो व्यक्ति कभी क्रोध में जल उठता था, वही अब शांति का प्रतीक बन गया था। कुछ लोग उसके पास आए और पूछने लगे कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। अंगुल ने कहा कि उसने लड़ना नहीं छोड़ा, उसने युद्ध का मैदान बदल दिया। अब वो दूसरों से नहीं, स्वयं से लड़ता है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने कभी अंगुल का सबसे अधिक अपमान किया था, रोते हुए उसके पास आया। उसने क्षमा मांगी। अंगुल ने उसके हाथ पकड़ लिए। उस क्षण उसके भीतर कोई गर्व नहीं था, केवल हल्कापन था। उसे लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। जब वे नगर से आगे बढ़े तो बुद्ध ने अंगुल से कहा कि आज तुमने केवल क्रोध को नहीं, अपने अतीत को भी मुक्त कर दिया है। क्षमा केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी आजाद करती है। समय के साथ अंगुल स्वयं लोगों को ध्यान सिखाने लगा। जब कोई व्यक्ति क्रोध से भरा उसके पास आता, वो उसे उपदेश नहीं देता, केवल चुपचाप सुनता। उसका शांत होना ही सामने वाले के लिए दर्पण बन जाता। एक दिन एक युवक आया जो अपने क्रोध से परेशान था। उसने कहा कि वो अपमान सह नहीं पाता। अंगुल ने मुस्कुराकर वही प्रश्न पूछा जो कभी बुद्ध ने उससे पूछा था। यदि कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो किसके पास रहता है? युवक कुछ देर चुप रहा। उसी मौन में उत्तर जन्म ले चुका था। अंततः वो दिन आया जब बुद्ध ने यात्रा रोकने का निर्णय लिया। अंगुल उनके चरणों में बैठा। उसने कहा, सुझाव नहीं मांगा, केवल मौन में कृतज्ञता प्रकट की। बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, जो मौन तुमने सीखा है वही तुम्हारा गुरु है। अंगुल ने देखा कि गुस्से को जीतना किसी एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि हर क्षण का अभ्यास है। पर अब उसे भय नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि क्रोध आएगा पर वो टिकेगा नहीं। और इसी प्रकार ये कथा फैलती चली गई कि गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं, जागरूकता से दिया जाए। क्योंकि जिसने अपने भीतर उठते क्रोध को पहचान लिया, उसने संसार का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया।